इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि ये इनकलाब है, ये जहाद है, ये हकीकी आज़ादी मार्च है और ये नारे लगाकर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन वहाँ पहुँचकर फौरी तौर पर उन्हें एहसास हुआ कि अब यहाँ पर कोई इंतशार की सी कैफियत पैदा हो सकती है। लिहाजा मैं वापस जाता हूँ, 6 दिन बाद दोबारा बताऊँगा कि क्या करना है। कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके जो लीडर हैं खान साहब, वो क्या कॉल देंगे। लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक शॉट मेरी नज़र से गुजरा और वो उस कारकुन का है जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है और इस हकीकी आज़ादी मार्च में वो शामिल था और उसकी मौत वाक़या हुई, वो जा भाग हुआ, वो शहीद हुआ। क्या कह रहे हैं उसके घर वाले, सुनिए। इमरान अंकल, मेरे बाबा आपकी वजह से गए हैं, मेरे बाबा वापस लाए। कहते थे मेरा लीडर है, मुझे मत रोका करो, मेरा लीडर बुला रहा है। हाँ साहब, मेरे भाई ने आपके लिए ही, आपके वीएन के पीछे ही अपनी जान का नजराना दे दिया इस मुल्क के लिए, तो आप हमारे पास आए हैं। मेरी जो उनकी बेगम है, मेरी वालदा हैं, हमारा भाई था, वो हमारे बाप की तरह था। उनकी छोटी बच्चियां हैं 2 उनकी छोटी, तो उनसे आके उनसे एक प्यार, हमदर्दी का इजहार ही कर देंगे, हमारे लिए वही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बड़े तकलीफ़ दे मनाज़र थे। सर्टनली जिस घर में कोई चिराग बुझता है वो फिर घर वालों को पता होता है कि क्या लॉस है, और सर्टनली बीवी, बच्चे, वालिदैन, भाई, उनकी जो हालत है वो हम आपको दिखा रहे थे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को फौरी तौर पर इन लोगों से रब्ता करना चाहिए, इनकी दादरसी करनी चाहिए, इन्हें हौसला देना चाहिए। और वो बच्चियाँ जो यतीम हुई हैं, उनका वालिद उन्हें छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दी थी, उन्होंने जहाद की कॉल दी थी, उन्होंने इनकलाब की कॉल दी थी, और उस कॉल पर उसने लब्बैक कहा और वो निकल गया। और ये वही शख्स है जिसके हवाले से खबरें आ रही थी कि रावी के पुल से गिरकर इसकी मौत वाक़या हुई है। अब ये गिरा या इसको गिराया गया, उसमें पुलिस का किरदार था, नहीं था, या धक्कम पेल वहाँ पे कारकुनान के दरमियान में, या एक खबर ये भी आई थी कि कंटेनर पीछे हटाने में एक कारकुन की शहादत हुई है। ये तहरीक इंसाफ वाले खुद कह रहे थे। जो भी हकायक है वो आने वाले दिनों में क्लियर होकर सामने आएंगे, लेकिन सर्टनली दिस इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ जिसके हवाले से सिंपैथी एक्सटेंड होनी बनती है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब ने आज़ादी मार्च के हवाले से कल एक इंटरव्यू में क्या कहा था वो भी आपको। एक तो मैंने कल भी ये कहा था कि दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान। वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने देखा हमारे कुछ लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे, यानी कि अगर किसी मार्च के कारकुनान जो उसमें जो मुजाहिरीन शामिल हैं उनके हाथों में असलहा है, पिस्टल्स हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि था, तो यकीनी तौर पे वो किसी भी वक्त खूनी हो सकता था, जिसकी वार्निंग शेख रशीद साहब काफ़ी दिनों से दे रहे थे। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। और पुरअमन मार्च की मैं पहले भी कह चुका हूँ गुंजाइश मौजूद है, लेकिन असलहे से लेस होकर मार्च करने की गुंजाइश आइन में या कानून में मौजूद नहीं है। अच्छा, एक तो इमरान खान साहब का ये कन्फेशन, ये एतराफ़, और दूसरी तरफ CM KP के क्या कह रहे हैं वो भी सुन। पता है कि शाना है कि क्या चीज़ है, इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये CM KP के कह रहे हैं कि अब दोबारा खान साहब कॉल देंगे तो पहले तो हम पुरअमन गए थे, लेकिन अब मैं KPK की फोर्स लेकर जाऊंगा। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? CM होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पूरा सूबा आपके नीचे है, और आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपने उस सूबे की इंतजामिया या फोर्स को लेकर वफाक पर या किसी और सूबे पर चढ़ाई कर देनी है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस सूबे के अमन को आपने इंश्योर करना है, गारंटी करना है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हो, वहाँ पर जो गरीब आदमी है जो थाने में जा रहा है, पटवार खाने में जा रहा है, उसके साथ इंसाफ हो, अदालतों में इंसाफ हो, दीगर मामलात में इंसाफ हो। तो आपका तो सारा फोकस टोटली डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहा है। अगर आप प्लीज थोड़ा सा फोकस अपना दुरुस्त कर लें और अपने सूबे के हवाले से देखें तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अस्पतालों से लेके, थानों से लेके, पटवार खानों से लेके, सरकारी महकमों तक बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। तो आप अपनी थोड़ी सी सिमत दुरुस्त करें, ना कि ये कि आप कहें कि मैं CM KP के हूं तो मैं यहां की फोर्स लेकर वफाक पर चढ़ाई करूंगा, और साथ आप ये धमकी भी दे रहे हैं कि जी पहले पुरअमन था, अब हम फोर्स लेकर जाएंगे। तो फोर्स लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये खुदा न खास्ता खाना जंगी की सी कैफियत हो सकती है ना। फिर आप कहते हैं कि हमें क्यों रोका गया, फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर क्यों आपने पाबंदी लगाई। तो ये एक और स्टेटमेंट है। जवाब में मरियम नवाज ने क्या कहा, ये भी कह रहा है कि ये जहाद है, इस जहाद में निकलो। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है, और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। उनके मुंह से कल निकल गया ये इतराफ़ जुर्म इसने कर लिया कि मेरे लोग मुसल्ला थे। कोई
ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے، ہمارا جمہوری حق ہے۔ مزید مریم نواز نے عمران بیان کے حوالے سے کیا کہا، یہ بھی سنیں۔ کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ۔ یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے، وہ مسلح تحریک اس لیے دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس واز مور آف این اوور اسٹیٹمنٹ آن پارٹ آف مریم نواز، جس میں وہ عمران خان کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں، دہشت گرد سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں یا دہشت گردی سے تشبیہ دینا مناسب ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ اگر اس مارچ میں کچھ ایسے عوامل موجود تھے جو کہ اسلحے سے لیس تھے تو خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی انسیڈنٹ کا یا پھر کسی نہ کسی سانے کا امکان موجود تھا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا اوپینین ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو بیان تھا کہ ہمارے اپنے مارچ میں کچھ لوگ اسلحے سے لیس تھے، پلس محمود خان کا یہ دھمکی آمیز بیان کہ میں چڑھائی کروں گا اپنی فورس لے کر KPK کی، وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پر کارروائی ہوگی۔ 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے سربراہ رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، آئندہ لائے عمل اس حوالے سے طے کریں گے۔ عطا تاڑر جو کہ پنجاب میں مشیر داخلہ ہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ بھی سنیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ جب دوبارہ لانگ مارچ کے لیے آئیں گے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ تو آپ چاہیں گے کہ اس دفعہ امن و امان زیادہ خراب ہو۔ وزیر اعلیٰ نے اس بارے میں اپنی واضح پالیسی دے دی ہے۔ آپ دوبارہ آئیں گے، ہم آپ کو دوبارہ روکیں گے، آپ کو روکیں گے بھی، اور جہاں جہاں آپ کے لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کیا کہہ چکے ہیں، یہ بھی سنیں۔ یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی 100% گولی چلے گی، ہاں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عمران خان صاحب، 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے۔ آپ کو یہاں جناح ایوینیو میں آ کے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے سامنے لوگ اسلحہ لے کے کھڑے، اس وقت آپ کو اسلحہ نظر نہیں آیا۔ تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، یہ بات ہم ثابت کریں گے۔ یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا۔